अगर आपको लगता है कि एक प्रोफेशनल एक्सपेंस ट्रैकर ऐप बनाने के लिए कोडिंग सीखनी पड़ेगी, तो रुक जाइए। अगले 30 मिनट में मैं सिर्फ एआई की मदद से जीरो से एक शानदार एंड्रॉयड ऐप बनाकर दिखाऊंगा। बस एक सही प्रॉम्प्ट और देखिए, एआई खुद पूरा एक्सपेंस ट्रैकर ऐप तैयार करना शुरू कर चुका है। डैशबोर्ड, चार्ट्स, बजट अलर्ट, पीडीएफ एक्सपोर्ट, सब कुछ अपने आप बन रहा है। और ये है हमारा फाइनल, एक प्रीमियम एआई एक्सपेंस ट्रैकर ऐप, जिसे हमने बिना कोडिंग के सिर्फ एआई की मदद से बनाया है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। अगेन वेलकम बैक दोस्तों, वेलकम टू वन क्लिक डेवलपर। सो आज आपने जो हमारे थंबनेल या हमारी वीडियो पे क्लिक करके आए हैं, तो आप शायद इंटरेस्टेड हैं एआई डेवलपमेंट के रिलेटेड, या फिर आपको एप्लीकेशन बनाना सीखना है। तो बने रहिए वीडियो में। स्टेप बाय स्टेप एक छोटी सी छोटी चीज को मैं बहुत क्लियरली तरीके से बताता हूँ। चीजें बहुत क्लियर हैं, बहुत एफिशिएंट है। आपको स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है, उसके बाद सारी चीजें आप कर लोगे। उसके बाद भी अगर कुछ डाउट है, कहीं पे भी आप कुछ भी प्रॉब्लम आता है, तो आप डायरेक्ट कमेंट करिए। मैं आपको अपनी डिटेल्स दूंगा। आप मुझे डायरेक्टली फोन कॉल करके भी चीजों को कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैं काफी प्रोजेक्ट्स लवेबल पे बनाता हूँ, सो आज हम गूगल एआई स्टूडियो यूज करेंगे। और मैंने इसका काफी पहले बहुत अच्छा खासा यूज किया है, ठीक है। ब्राउजर को ओपन करता हूँ, एआई स्टूडियो। तो हम आते हैं अपने पीआरडी पे। नोट पैड में हमने अपना पीआरडी मेंटेन यानी सारा कुछ जनरेट कर लिया, ठीक है। Build a premium Android AI expense tracker app with a modern material design, free UI, do not include login sign up page. On the first launch, ask only for the user's name and continue directly into the app. ठीक है, to the app. तो बेसिकली हम ऐसे एप्लीकेशन बनाने वाले हैं जिसमें जो यूजर है उसे लॉगिन साइन अप ना करना पड़े, उसका कोई डाटा ना इंक्लूड हो हमारे सर्वर में, या हम ऐसा कुछ बैकएंड का सर्वर ही नहीं बनाएंगे जिसमें उसका डेटा कुछ भी स्टोर हो। बेसिकली इसलिए कि जो भी यूजर रहेगा वो अपनी डिटेल्स से डालेगा, जैसे कि उसका सैलरी कितना है, वो कहाँ कहाँ पे एक्सपेंस कर रहा है, और उसका नेक्स्ट और एक्स्ट्रा इनकम कहाँ से आ रही है, और भी उसके खर्चे कहाँ से हो रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या डेटा की आवश्यकता है, यूजर का डेटा मुझे क्यों चाहिए। वो अपना जो है डेटा लोकली स्टोर करेगा, उसके फोन में उसके एप्लीकेशन में शो करेगा। जैसे इंस्टॉल मारेगा उसका डेटा खत्म, उसका एक एक हिस्ट्री देखेगा, कहाँ पे कितना कुछ यूज कर रहा है, कहाँ से सैलरी आ रहा है। तो ये चीज आप कर सकते हो विदाउट एनी फायर बेस या सुपर बेस डेटा स्टोरेज नहीं करना पड़ेगा आपको। बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन बनाने वाला हूँ। तो अगर आपको ये पीआरडी चाहिए, ठीक है, प्रॉम्प्ट आपको चाहिए, तो आप कमेंट करिए। मैं डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में पिन कर दूंगा, आप वहां से ले सकते हैं, ठीक है। या फिर आप यहीं से भी देख के आप टाइप कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हमारा इंटरनेट स्पीड काफी स्लो हो चुका है। बेसिकली मैं ये काम कर रहा हूँ अराउंड 3 टाइम्स, बट कुछ प्रॉब्लम की वजह से 3 बार जो है हमारा वीडियो का स्क्रीन रिकॉर्ड सिस्टम का ऑन नहीं हुआ था। तो इस वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बट कोई ना, सब मैनेज कर लेंगे। तो एआई स्टूडियो के अंदर बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। प्लस पे आप क्लिक करना है, न्यू ऐप क्लिक करेंगे जैसे ही, बिल्ड एन एंड्रॉइड ऐप, क्रिएट अ नेटिव ऐप विथ कॉटलिन एंड द एंड्रॉइड एसडी। तो ये ना कॉटलिन लैंग्वेज में एप्लीकेशन को डेवलप करेगा, फुली डेवलप करेगा। तो ये सबसे बढ़िया चीज है, ठीक है। कॉटलिन लैंग्वेज बहुत ठीक है, इसमें बहुत सारे जो है
बड़े बड़े ऐप्स वर्क करते हैं, जिससे आप स्विगी जोमेटो को देख लो, ये सब कॉटलिन लैंग्वेज में ही बने। तो सिंपल सा मैं अपना पीआरडी रेडी कर कॉपी करता हूँ, रेडी तो है ऑलरेडी, यहाँ पे आने के बाद पेस्ट कर, ठीक है। एआई एंड्रॉइड स्टूडियो की एक सबसे बड़ी चीज है कि ये अपने आप में भी थोड़ा सा जो प्रॉम्प्ट रहता है उसे, जैसे यहाँ पे आ रहा है, दैट इंक्लूड्स कंकरेंसी डॉक्यूमेंट एंड सिक्योर ऑथेंटिकेशन इंटीग्रेशन, तो बोल रहा है ये सब चाहिए, अगर चाहिए अगर इसके अकॉर्डिंग तो आप टैप करके ऐसे एंटर कर सकते हैं तो ऐड हो जाएगा। तो मुझे नहीं चाहिए, मैं अपना फुल प्रॉम्प्ट अपने आप से बना लिया हूँ, दे दिया हूँ। सिंपल सा आपको कंट्रोल पे क्लिक करना है, एंटर कर देना है, ठीक है। बिल्ड कंट्रोल, तो कंट्रोल करके आप एंटर कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं, सेंड प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली 30 बिटवीन इट विल टेक समथिंग 30 to 35 मिनट्स समथिंग लेगा। उसके बाद आपका फुली एप्लीकेशन रेडी हो जाएगा। तो मैं इसको ऑलरेडी जनरेट करा लिया हूँ, एज इट इज सेम, कोई चेंजेस नहीं है, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ आप भी चेक कर सकते हो, प्रॉम्प्ट डाल के सेम एज इट इज बनेगा। तो मैं ऐप्स पे आता हूँ, ठीक है। फिन एआई करके जो है मैंने अभी इसको बनाया, आप देख सकते हो 38 मिनट्स हो गए, हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे रेडी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं एज इट इज प्रॉम्प्ट जो है जो आपको दिया हूँ, फोरेस्टेड ग्लासेस, तो ये 30 to 35 मिनट्स टाइम लेगा, उसके बाद आपको फुल्ली एप्लीकेशन रेडी करके दे देगा। ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पेस्ट किया था, बिल्ड अ प्रीमियम एंड्रॉइड एआई एक्सपेंस ट्रैकर, सेम एज इट इज जो मुझे चाहिए। डार्क एंड मोड चाहिए, स्मूथ एनिमेशन वर्क करना चाहिए, रिस्पॉन्सिव डिजाइन, क्लीन एमवीएम होना चाहिए, जनरेट अ फुली फंक्शनल प्रोडक्शन रेडी एंड्रॉइड, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये एमुलेटर कनेक्ट कर रहा है, वेटिंग फॉर डिवाइस, इट दिस में टेक अ फ्यू मिनट्स। तो एमुलेटर कनेक्ट कर रहा है, तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, मुझे इसकी जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि मैं इसको अपने मोबाइल पे कनेक्ट करके वहाँ पे डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे एक चीज आपको एंड्रॉइड स्टूडियो को बताता हूँ, एआई स्टूडियो को बताता हूँ। आप ऐसे मान लिया आप फोन से काम कर रहे हैं, आप किसी दोस्त को जो है ऐड करना है, तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, उसके पास पीसी है या उसको करना चाहें तो वो भी यहाँ पे आपका हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से डायरेक्टली गेटअप पे भी जा सकते हैं, अपना प्रोजेक्ट लेके यहाँ पे क्लिक करेंगे, और एक नया फीचर आने वाला है जो कि पब्लिशिंग पे है। पब्लिशिंग का ऑप्शन बहुत सही है, आने वाला है, कमिंग सून है, पब्लिशिंग टू प्ले स्टोर इज कमिंग। बेसिकली जब आप यहाँ से इंस्टॉल करेंगे तो वो आपका एक डिबगिंग एपीके होगा, जिसे आप अपने फोन में तो यूज कर सकते हैं, बट उसे आप प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे या किसी भी स्टोर पे आप डायरेक्टली पब्लिश नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एक साइंड रिलीज्ड एपीके फाइल बनाना पड़ेगा, ठीक है। उस एबीबी फाइल चाहिए उसके लिए, तब आप वो ये सारी चीजें पब्लिश कर सकते हैं। पहले तो आप प्रोसेस फॉलो करिए, 2-4 दिन आप काम करिए, सीखिए, उसके बाद भी कमेंट करिए, मैं आपके लिए वो भी स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा कि आप यहाँ से आप एपीके फाइल, डिबगिंग एपीके डाउनलोड करेंगे, उसके बाद उसको कैसे एक रिलीज्ड एपीके फाइल बनाना है, रिलीज करने के बाद उसका एबीबी फाइल कैसे चाहिए, उसे आप पब्लिश कैसे करेंगे प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे या किसी भी स्टोर पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इमुलेटर कनेक्ट हो गया है, तो मैं इसको यहाँ पे यूज नहीं करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्टॉल लिखा हुआ, इंस्टॉल पे जैसे आप क्लिक करेंगे, इंस्टॉल ऐप टू योर एंड्रॉइड डिवाइस, तो आपको यहाँ पे अपने फोन में यूएसबी कनेक्ट करना है और अपने सिस्टम पे, अगर आपका लैपटॉप है तो लैपटॉप में करिए, अगर आपका डेस्कटॉप है डेस्कटॉप, ठीक है। तो इनेबल डेवलपर ऑप्शन करिए तभी होगा। तो इन डेवलपर ऑप्शन कैसे इनेबल करते हैं, मैंने आपको
आपको अपने फोन स्क्रीन में साथ में दिखा दिया है। कितना लगता है? मुश्किल से 10 से 20 सेकेंड। तो आप कर सकते किस तरीके से डेवलपर ऑप्शन इनेबल कर सकते। ठीक है, तो जैसे इनेबल कर लेंगे, अपना कनेक्ट करिए अपने फोन से, क्लिक द इंस्टॉल बटन बिलो। आप जैसे ही करेंगे ये 1 से 2 मिनट लेगा, आपके फोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, जैसे इंस्टॉल होता है आप उसे टेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो मैं अपने फोन का स्क्रीन यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाता हूँ किस तरीके से आपको करना है, और एप्लीकेशन कितना स्मूथ चल रहा है वो भी आप देखिए। डेवलपर ऑप्शन इनेबल करता हूँ, वो दिखाता हूँ आपको डेवलपर ऑप्शन के लिए अपने फोन की सेटिंग है। सेटिंग में जाने के बाद अपने अबाउट सेक्शन में जाना है। अबाउट में जाने के बाद एंड्रॉयड पे क्लिक करना है। 1 सेकेंड। ओके, वर्जन इन्फो पे क्लिक करना है और आपको सॉफ्टवेयर वर्जन पे टैप करना है। ठीक है, तो यू आर नाउ अ डेवलपर ऑप्शन। जैसे आप 3-4 बार टाइप करेंगे, सॉफ्टवेयर वर्जन पे आपका जो फोन है डेवलपर ऑप्शन में इनेबल हो जाएगा। ये बेसिकली कुछ टाइम के लिए बंद हो जाता है जब आप इसे यूज नहीं करते। जैसे आप कुछ कोई सेंसिटिव एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो तो उसके लिए भी बंद हो जाता है। तो ये वर्जन डेवलपर ऑप्शन ये क्यों दिखा रहा है? ये तो चाहिए ना मुझे। ठीक है, ये सेकेंड वाला चाहिए मुझे। यहाँ पे आपको ऑप्शन देखेगा डेवलपर ऑप्शन, आप इसे इनेबल कर दीजिए। यूएसबी डिबगिंग ऑन कर दीजिए, अलाउ करिए। ठीक है, 2 सेटिंग्स आप जैसे ही इनेबल करेंगे उसके बाद आप यहाँ पे अपना एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं अपना फोन यहाँ पे दिख रहा होगा, तो मैं अब इसको इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ। स्क्रॉल करना है, इंस्टॉल वाया यूएसबी करना है, इंस्टॉलिंग ऐप टू योर डिवाइस यहाँ पे अलाउ करना है। ठीक है, तो ये हमारा पीसी है तो मैं इसे अलाउ कर देता हूँ फ्रॉम दिस कंप्यूटर। तो अभी एप्लीकेशन हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। डिवाइस इज इंस्टॉलिंग द एपीके। ऑलमोस्ट इट विल टेक जस्ट फ्यू मिनट्स आपका एपीके। तो जैसे इंस्टॉल होता है मैं आपको उसका रिजल्ट दिखाता हूँ। तो ऑलमोस्ट इसने 2 मिनट लिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो गया है। तो मैं यूएसबी को रिमूव करता हूँ। पिन एआई करके एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया, और इसने एक चीज पता क्या किया है? ऑटोमेटिकली जो है इसने लोगो लगा दिया है। कोई भी ऐप आइकन मुझे जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे नेम एंटर करता हूँ, वन क्लिक। वन और क्लिक जो हमारा ब्रांड नेम है। गेट स्टार्टेड, जो भी आपका यूजर रहेगा सिंपल सा उसका नेम डालना है, कंटिन्यू करेगा। ठीक है, बहुत स्मूथली वर्क कर रहा है। डार्क मोड एंड लाइट मोड दोनों यूज कर सकता है। प्रोफाइल पे हेलो वन क्लिक करके आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड करता हूँ मैं। फर्स्ट इनकम ऐड करना है। मान लो मेरी यहाँ पे 25,000 सैलरी है। डिस्क्रिप्शन सैलरी डाल देना। ठीक है, क्योंकि आपकी सैलरी है। तो ये डालने के बाद
यहाँ भी सैलरी कर देता हूँ। ट्रांजैक्शन डेट जिस दिन आप ऐड करोगे उस दिन की रहेगी, सेव करता हूँ। तो हमारा जो है यहाँ पे 25,000 रुपीज इनकम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसेंट ट्रांजैक्शन में ये जो है ऐड हो चुका है। डेट है, टाइम है, और डेट है किस डेट को इसने इतने पैसे आपको जो है क्रेडिट हुए। तो यहाँ पे फिन एआई स्पेंडिंग कोच भी आप इसे चाहे तो एआई जनरेट करा सकते हैं। कैटेगरी मतलब इससे आप पूछ सकते हैं मैं किस तरीके से बजटिंग करूं तो हमारा पैसा ना यूज हो, थोड़ा सा सेव हो जाए, समथिंग एल्स। ठीक है, तो एनालिसिस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे जो इनकम है हमारी ये देख सकते हैं 25,000 है। एक्सपेंस ब्रेकडाउन यहाँ पे शो करेगा। मंथली बजट लिमिट भी सेट कर सकते हैं, एंड यहाँ पे हिस्ट्री में आके आप हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे भी एक एक्सपेंस का ट्रैक जो है एक्सपेंस का ट्रांजैक्शन ऐड करता हूँ। एक्सपेंस में आ जाएगा, मान लिया हमने 3,000 किस में खर्च किए, ट्रैवल में, शॉपिंग में, हेल्थ में, एंटरटेनमेंट में, बिल्स में, इन्वेस्टमेंट में, ईएमआई। मान लो हमने एक लैपटॉप लिया जिसका ईएमआई 3,000 है। 3,000 एंटर करेगा, आपका जो भी यूजर रहेगा यहाँ पे डाल देगा, सेव करेगा। ओके, प्लीज इंटर वैलिड टाइटल। तो टाइटल देना है तो इसमें ईएमआई डाल देता हूँ। ईएमआई किस चीज का ईएमआई है? लैपटॉप का ईएमआई। ठीक है, 3,000 हमारा ईएमआई। यहाँ पे ईएमआई पे क्लिक करना है। नोट आप बना सकते हो, ठीक है। अब चाहिए तो नोट भी बना सकता है आपका यूजर, कोई इशू नहीं है। ठीक है, जैसे ही मैंने ऐड किया यहाँ पे एक्सपेंस पे आ गया 3,000 हमारा लैपटॉप ईएमआई। कितना बढ़िया लग रहा है, अच्छे से मतलब परफेक्टली चीजें काम कर रही हैं और सही भी लग रहा है देखने में। नहीं, आपका जो टोटल अमाउंट है वो माइनस हो गया, 22,000 हो गया, 3,000 माइनस हो गया। यहाँ पे आपका जो है ईएमआई ऐड हो चुका है। तो मान लिया आपका कहीं से सोर्स इनकम हो जाता है, मान लिया कुछ आप और कर लेते हैं जिसमें आपने 5,000 मान लिया किसी का वीडियो एडिट करके अर्निंग कर लिया, तो इस पे भी आप डाल सकते हो। क्या डालेंगे? फ्रीलांस करके आपने अर्निंग किया। ठीक है, तो इसको सैलरी में डालेंगे क्योंकि आपने अर्निंग किया है। सेव करेंगे। ठीक है, आपका यहाँ पे जो भी अमाउंट है सेव हो चुका है। अब जो भी एक्सपेंस करते हैं यहाँ पे डाल दीजिए। मान लिया कहीं आप ट्रैवल करने गए, 1,000 रुपीज जो है, तो मैं यहाँ पे मान लिया गया कहाँ, आगरा। ठीक है, ट्रैवल पे क्लिक किया, ऐड कर दिया, हमारा यहाँ पे ट्रैवल का एक्सपेंस ऐड हो चुका है। एंड एक एक्सपेंस और ऐड करता हूँ। मान लिया हमने इन्वेस्टमेंट किया 10,000 रुपीज, किस चीज में इन्वेस्ट किया? अभी आजकल वो क्या चल रहा है, म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में आपने 10,000 यानी 10,000 रुपए इन्वेस्ट किया, तो इन्वेस्ट कर देंगे, क्लिक किया। ठीक है, आपने इस तरीके से अपनी इनकम कितनी की, 30,000। आपने एक्सपेंसेस किए, आपका भी अपना इतना रेमेनिंग अमाउंट है। आप चाहे तो और आप खर्चे कर सकते हैं, आपने इन्वेस्ट भी कर लिया, आपने सारी चीजें कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से जो अभी आपका यूजर रहेगा बहुत अच्छे से ये चीजें कर सकता है। आप इस पे बैनर एड्स लगा सकते हैं, तो आप अर्निंग कर सकते हैं। बहुत सही चीजें हैं। इस तरीके से आप अपना एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे पब्लिश करेंगे, वो आपको बताएंगे कि आप इस एप्लीकेशन को आप कैसे अपने फ़ोन में डालेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ से अपना एप्लीकेशन लेना है, अपने जो भी
ये गूगल ड्राइव इस पे इंस्टॉल कर देना है, एंड देन फिर आपको अपने लैपटॉप में जाना है। लैपटॉप में जाना, आप उसे एक ABB फाइल में कर लेना, वो आगे नेक्स्ट किसी वीडियो में बता दूंगा एक सेपरेट टॉपिक के साथ, ठीक है। तो आप पहले इसे जनरेट करिए, ऐप को टेस्ट करिए, उसके बाद आप डिप्लॉय करिए। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं, तो मैं उसका रिप्लाई करूंगा पर्सनली, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।